Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज हम बच्चों के सॉफ्ट स्पॉट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि स्कल के ऊपर होते हैं। ये सॉफ्ट स्पॉट्स को हम तालू भी कहते हैं और मेडिकल ज़ुबान में इसको फॉन्टेनल कहते हैं। ये दो होते हैं आमतौर पे हर एक बच्चे के पैदाइश के वक्त। और जो बच्चा एबनॉर्मल हो जैसे डाउन सिंड्रोम है तो उसमें बाज़ एक तीसरा भी होता है, एक सामने की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। सामने वाला जो सॉफ्ट स्पॉट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इसके साइज़ का, इसके क्लोज़ होने का जो है वो स्पेसिफिक टाइम है और अगर उससे डिले हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सॉफ्ट स्पॉट्स होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे के दिमाग ने, बच्चे की स्कल ने पहले साल के अंदर तकरीबन 12 सेंटीमीटर बड़ा होना होता है। 35 सेंटीमीटर का स्कल साइज़ होता है बच्चे का जब वो पैदा होता है और 1 साल की उम्र पे 47 सेंटीमीटर हो जाता है। इतना उसके बाद पूरी ज़िंदगी में 12 सेंटीमीटर 1 साल के अंदर बच्चे की स्कल नहीं बढ़ती है। बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करना होता है और अगर अगर हड्डियाँ पैदाइश के वक़्त जुड़ी हुई होंगी, तो बच्चे के दिमाग को ग्रो होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और बच्चे को झटके और ज़हनी माज़ूरी आ सकती है। तो अल्लाह ताला ने जो हड्डियाँ हैं बच्चे की, वो जुड़ी हुई नहीं बनाई है, पैदाइश के वक़्त जुड़ी नहीं होती। वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे ब्रेन बड़ा होता जाता है, वो हड्डियाँ भी बड़ी होती जाती हैं और उनकी मिनरलाइज़ेशन होती जाती है, उनके एंड्स जो हैं वो बोनी होते जाते हैं और अल्टीमेटली फिर ये बंद हो जाती हैं, एक-दूसरे के साथ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये पैदाइश के वक्त तकरीबन 2 बाई 2 सेंटीमीटर का होता है। जो सामने वाला तालू है, सॉफ्ट स्पॉट है, ये पैदाइश के वक्त 2 बाई 2 सेंटीमीटर का होता है। 2 बाई 2 या 2.5 बाई 2.5 2.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अगरचे ब्रेन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये वक्त के साथ साथ छोटा होता जा रहा होता है, क्योंकि ब्रेन के ग्रो होने और स्कल के ग्रो होने से ज़्यादा इसके एंड्स के ग्रो होने की स्पीड होती है इस तालू के। तो इसका साइज़ प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है, यहाँ तक कि 18 मंथ्स के ऊपर ये सॉफ्ट स्पॉट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर 18 महीने की उम्र तक फ्रंट वाला स्पॉट जो है, सॉफ्ट स्पॉट, वो ख़त्म नहीं हुआ हो, तो इसका मतलब है कि बच्चे में विटामिन डी की, कैल्शियम की, फॉस्फेट की कमी है या कोई और ऐसी बीमारी है, खुदा ना ख़ास्ता गुर्दों का मसला हो सकता है, ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो सकता है बच्चे को जो है वो बोन्स का कोई पैथोलॉजी, बोन्स की ऐसी एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है जिसमें बोन्स रिस्पॉन्ड ही ना कर रही हो विटामिन डी और कैल्शियम को। तो बहुत सारे अमराज इस तरह के हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फॉन्टेनल 18 महीने की उम्र पे ना बंद हो। अगर 18 महीने की उम्र तक ये बंद नहीं होता तो ये एक सीरियस बात है और इस बच्चे को अटेंशन की, एग्जामिनेशन की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो पीछे वाला फॉन्टेनल होता है, ये तकरीबन 9 महीने की उम्र पे, जो पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट होता है, ये 9 महीने की उम्र तक तकरीबन बंद हो जाता है। अगर पैदाइश के वक़्त खुदा ना ख़ास्ता किसी के ये सॉफ्ट स्पॉट्स नहीं होते, ये बड़ी सीरियस कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि उसकी पैदाइश के वक़्त ही बच्चे की हड्डियाँ आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेनियोसिनोस्टोसिस। इसमें एब्नॉर्मली बच्चे की हड्डियाँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, एंटीरियर स्पॉट और पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट जो है वो नहीं होता और बच्चे की स्कल ग्रो नहीं करती दिमाग की ग्रोथ के साथ-साथ और दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बच्चा ना सिर्फ झटकों का शिकार होता है बल्कि ज़हनी माज़ूरी का भी शिकार होता है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं। लोग कहते हैं जी ये तालू है, तालू के ऊपर जो है सॉफ्ट स्पॉट के ऊपर बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना, रुई भी नहीं लगानी चाहिए। इस वजह से कुछ फैमिलीज़ अपने बच्चों को नहलाती भी नहीं है, नहलाती हैं अगर तो उसके ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करती और मदर की सेक्रीशंस कई-कई अरसा चलती रहती है। क्रैडल कैप बनता है उसके ऊपर, सिबोरिया, खुश्की आ जाती है बहुत ज़्यादा ऊपर। इसी की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो सर के ऊपर ये नरम हिस्सा होता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, इसके ऊपर तौलिया भी ज़ोर से नहीं रगड़ना। ज़ोर से नहीं रगड़ना तो ठीक है, तो कहते हैं तौलिया रगड़ना ही नहीं है इसके ऊपर। बेसिकली यहाँ पे स्कल नहीं होती क्योंकि बिल्कुल दिमाग जो है वो स्किन के नीचे पड़ा होता है, तो इस वजह से अगर कोई कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, खुदा ना खास्ता कोई पिन हो, कोई नीडल हो, तो वो डायरेक्टली फ़ौरन दिमाग के अंदर चली जाती है। तो ये इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन तो बड़ी ज़रूरी है कि इसके ऊपर कोई जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट ना कहीं खुदा ना खास्ता चुभ जाए या कोई चीज़ ऐसी ना लग जाए। लेकिन फॉन्टेनल के ऊपर टॉवल से रब करने से इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होने वाला है। तो आप बच्चे की एक तो बाल लाज़िमन उतरवाएँ, इसकी वजह से सॉफ्ट स्पॉट की वजह से बहुत सारे लोग बच्चों के बाल ही नहीं उतरवाते बहुत अरसा तक कि जी ये सॉफ्ट स्पॉट है, हम नहीं बाल उतरवाएँगे, ये बच्चे को इधर प्रेशर ना आ जाएगा, दिमागी माज़ूर ना हो जाए बच्चा। दूसरे नंबर पे जब नहलाते हैं तो फिर उसके ऊपर उसको सफाई नहीं करते इस जगह की अच्छी तरह से और उसकी वजह से ऊपर से अमराज आते हैं, बीमारियाँ आती हैं बच्चे के ऊपर। मैंने जिससे बताया क्रैडल कैप एक कंडीशन है जिसमें सिबोरिया बहुत ज़्यादा खुश्की जमा हो जाती है सर के ऊपर, क्योंकि इस जगह को वॉश ही नहीं कर रहे होते, साफ़ ही नहीं कर रहे होते। फिर सेकंडली बहुत सारे लोग जो है वो ये परेशान रहते हैं कि जी ये ऑक्सीपिटल एरिया जो है ये बड़ा पुपड़ी जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में।
खोपड़ी के ऊपर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं टच होनी चाहिए। ये बड़ा नरम हिस्सा होता है, इसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं। खून की नालियाँ तो होती हैं, खून की नालियाँ तो हर जगह मौजूद है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसके ऊपर जो है वो हाथ लगाने से या इस जगह को साफ करने से बच्चे को कोई मसला नहीं होने वाला है। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जो फॉन्टेनल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको फॉन्टेनल जो सॉफ्ट स्पॉट है, ये ऊपर की तरफ बल्ज हुआ नज़र आए, तो इसका मतलब है या बच्चे के दिमाग के अंदर खून बह गया है, या उसका दिमाग सूजा हुआ है, या उसको उसके दिमाग की झिल्लियाँ सूज गई हैं। तो ये बड़ा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि इससे हमें बहुत सारे क्लिनिकल साइंस मिलते हैं हमें। बच्चे की बीमारी के बारे में जो है वो शनाख्त करने में मदद मिलती है। और अगर ये डिप्रेस हुआ हो, ये तालू नीचे की तरफ बैठा हो, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे में पानी की कमी हो गई है। और ये फ़ॉन्टेनल अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा नेमत है, तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। और हड्डियों का आपस में ना जुड़े होना भी एक तरह से तोहफ़ा है। हड्डियों का बच्चों में नरम होना भी एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। क्या फ़ायदा होता है इससे? हड्डियाँ जब नरम होती हैं तो बच्चे अक्सर जो है वो जब रोल होते हैं तो बेड से नीचे गिरते हैं, पक्के फ़र्श के ऊपर गिरते हैं। और हड्डियाँ क्योंकि नरम होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हड्डियाँ शॉक को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। अगर बिल्कुल सख्त होंगी, ब्रिटल होंगी, तो वो फ़ौरन टूट जाएँगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि हड्डी जो है वो शॉक को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, टूटती नहीं है। और अगर टूटती भी है तो वो जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, इस तरह का फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक जैसे अभी-अभी आप शाख को तोड़ें दरख्त के साथ से और सब्ज़ हो शाख, उसको तोड़ने की कोशिश करें तो पूरी तरह टूटती नहीं है। उसके कुछ रेशे जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। बस इसी तरह से स्कल में होता है। इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं कि हल्का-फुल्का सा जो बोन की इंटेग्रिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, बोन की लाइनिंग अफेक्ट हो जाती है, लेकिन बोन एक दूसरे से जुदा नहीं होती। और ये इस तरह का फ्रैक्चर बहुत जल्दी खुद खुद ब खुद ही हील हो जाता है। थोड़ी सी सोजिश ज़रूर आती है हफ्ते या 5 दिन के बाद। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात सॉफ्ट स्पॉट्स के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।